हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? चलिए, आज हम लोग एक नए चैप्टर पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को सामने दिख रहा होगा। बताइए तो चैप्टर का नाम क्या दिख रहा है आप लोगों को? यस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या दिख रहा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सब लोगों को दिख रहा है ना? हाँ। तो इससे हम लोगों को समझ में आ रहा है। सब लोगों को समझ में आ गया कि आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, चलिए तो स्टार्ट किया जाए। हाँ, कर देते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जैसा आप लोगों को सामने दिख रहा है, सामने चैप्टर का नाम जो है क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दिख रहा है सब लोगों को? हाँ। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है, इसको बनाया किसने? सबसे पहले हम लोग सिलेबस में बहुत सारा चीज है, उसमें एक चैप्टर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसको बनाया किसने? तो याद रखिएगा, इस चैप्टर को रेने डकार्टे बनाए थे। कौन बनाए थे? रेने डकार्टे। ठीक है, मतलब उनका ही नाम याद रखिएगा, रेने डकार्टे, जो आपके भविष्य को कहां से कहां लाके रख दिए है ना। काश वो ना बनाए होते इस चैप्टर को तो कितना मजा आता। तो चलिए, हम लोग अब बन तो चुका है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, मेरे हाथ में तो है नहीं। मेरे हाथ में बस क्या है कि हम पढ़ा दें और आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या हम लोग? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, क्लास 10th, मतलब 10th के लेवल में ही हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि 10th में ही है। आ रहा है ना समझ में? चलिए, तो देखिए, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें असल में क्या होता है, जैसे सपोज मान लेते हैं हमारे पास एक यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, अब इस पॉइंट का हमें क्या करना है, जो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसे देखना है असल में। जैसे मान लेते हैं ये है, तो सपोज मान लेते हैं हमारे पास एक यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। और एक होता है इसी पर एक परपेंडिकुलर, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग गलत कर लिए है ना। चलिए, परपेंडिकुलर लाइन इसी पे ड्रॉ करेंगे, है ना। चलिए एक मिनट, कोई बात नहीं, सब लोग देखिए अच्छे से। परपेंडिकुलर लाइन, चलिए मैनेज कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास होता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होता है वर्टिकल लाइन, और दोनों एक दूसरे पे क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो जो हम एक पॉइंट लिए हैं यहाँ पे, इस पॉइंट का कहीं ना कहीं इस वर्टिकल लाइन से भी कुछ डिस्टेंस है, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से भी क्या है? कुछ डिस्टेंस है ना। तो सपोज मान लेते हैं ये जो हम लोग का वर्टिकल लाइन है, पता है इस वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? बताइए तो क्या बोलते हैं हमें? चलिए, हाँ बहुत अच्छे बोले आप लोग, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। और ये जो हम लोग का हॉरिजॉन्टल लाइन, ये था वर्टिकल लाइन, और ये जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। बहुत अच्छे, आप लोग बोला करिए जहां भी है, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो वाई एक्सिस क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से, है ना। इस तरह से ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया आप लोगों का, ये क्या था? वर्टिकल लाइन यानी वाई एक्सिस, और ये हॉरिजॉन्टली क्या हो गया आपका? एक्स एक्सिस। अब याद रखिएगा, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। तो हम लोग देखें कि जो ये पॉइंट था, इसका कहीं ना कहीं इस वाई एक्सिस से भी कुछ डिस्टेंस है, और एक्स एक्सिस से भी क्या है? कुछ डिस्टेंस है। तो इस एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग जानते हैं, सपोज मान लेते हैं जो भी है, मान लेते हैं बी है। और यहाँ पे वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है, सपोज मान लेते हैं क्या? ए है। तो फाइनली इस पॉइंट का दो एक्सिस से डिस्टेंस आ गया, एक वाई एक्सिस से और एक एक्स एक्सिस से। तो याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे कि कोई भी पॉइंट है, उसका जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ठीक है, बहुत अच्छे, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, देख रहे होंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा, देखिए ये रहा एक्स एक्सिस, और इससे ये डिस्टेंस रहा, ये होता है ऑर्डिनेट। और जो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और इस तरह से एक कोई भी पॉइंट होता है, उसका ऑर्डर पेयर निकलता है। क्या निकलता है? तो ऑर्डर्ड पेयर। पेयर क्यों? क्योंकि यहाँ दो डिस्टेंस हम लोग दिखे ना, एक देखे हम लोग वाई एक्सिस से, ये देखिए वाई एक्सिस से डिस्टेंस रहा, और एक देखे हम लोग एक्स एक्सिस से। तो दो डिस्टेंस मिला ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टू डिस्टेंस है, इसलिए ऑर्डर्ड पेयर होता है। ठीक है ना, याद रखना है ऑर्डर्ड पेयर। और इस ऑर्डर्ड पेयर में समझ में आया, सबसे पहला क्या होता है? एब्सिसा। एब्सिसा क्या होता है?
तो कोई भी पॉइंट का, ठीक है ना, वाई एक्सिस से डिस्टेंस याद रखिएगा, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्लियर हो गया। जैसे सपोज मान लेते हैं ये पॉइंट है हमारे पास, तो इसका कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगा। क्या डिस्टेंस होता है, देखिए एक्स एक्सिस तो यही है ना, तो इससे डिस्टेंस ये है। इसको क्या बोलेंगे, तो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट को, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। सपोज मान लेते हैं ये y हो गया, और यहाँ जो y एक्सिस से डिस्टेंस होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सपोज मान लेते हैं x, और ये क्या हो जाएगा एब्सिसा। इस तरह से कोई भी जो पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पे अभी पता होगा आप लोग बोले सर यहाँ तो -x होगा ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे को तो कुछ पता भी नहीं चल रहा होगा। कोई बात नहीं, देखिए तो यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -xy। यहाँ एब्सिसा कौन है, तो सबसे पहला वाला, ठीक है, ऑर्डिनेट कौन है, बाद वाला। चलिए तो फिर हम लोग इसको आगे डिटेल में देखते हैं, है ना। ये समझ में आ गया एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट कौन होता है, और इस चैप्टर को बनाया किसने, रेने डकार्टे ने बनाया। काश वो ना बनाए होते, कितना अच्छा होता। अच्छा तो नहीं होता ना, आज आप हमारे पास होते और ना हम आपके पास होते, है ना, क्योंकि चैप्टर नहीं तो फिर हम लोग पढ़ते ही नहीं इस चैप्टर में, है ना। चलिए तो आप लोग एब्सिसा ऑर्डिनेट समझ में आ गया। एब्सिसा हमेशा पहले लिखा जाता है, याद रखिएगा, याद रखना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पॉइंट है, तो सबसे पहले इसका एब्सिसा होगा, है ना, जैसे x, और उसके बाद ऑर्डिनेट होगा y। चलिए तो हम लोग आखिरकार इस चैप्टर में हम लोग देख लिए एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस देख लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है ना। याद रखना है आप लोगों को, ये क्या हो गया आप लोगों का एक्स एक्सिस हो गया, है ना। सपोज मान लेते हैं एक्स डैश एक्स, और इसी पे एक परपेंडिकुलर लाइन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वर्टिकल लाइन, और ये होता है वाई एक्सिस, ठीक है। बहुत अच्छे। और जहां पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, इसको बताइए क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, याद रखना है। जहां पे हम लोगों का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को, उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, सर कोऑर्डिनेट क्या होता है। जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे देखे थे कि एक जो पॉइंट यहाँ पे ये था, तो इसका कहीं ना कहीं वाई एक्सिस से डिस्टेंस था और एक्स एक्सिस से भी डिस्टेंस था, है ना। तो इस तरह से इस पॉइंट का क्या आया, ऑर्डर्ड पेयर आया, और इसी ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलते हैं। आ गया समझ में आप लोगों को। चलिए तो इस तरह से यहाँ पे जो ये पॉइंट है हम लोगों का ओरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो कहिएगा क्या सर, ये तो हम लोगों का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे है। मतलब इस पॉइंट में ना तो एक्स एक्सिस पे हम लोग चले हैं और ना ही वाई एक्सिस पे चले हैं, मतलब ना चले तो कितना हुआ डिस्टेंस, तो 0 डिस्टेंस हुआ, क्योंकि चले ही नहीं है ना। तो इस तरह से इसका जानते हैं कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0 0। याद रखिएगा, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0 0। क्यों होता है, समझ में आया, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट होता है जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। इसलिए ये पॉइंट ना एक्स एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे है और ना वाई एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे, बल्कि एक्सिस पर भी है। समझ में आ गया। चलिए अब एक बात बताइए, तो समझ में हम लोगों को आ गया, हम लोग ये भी तो कर सकते हैं कि सर ये जो चीज हम लोग देख रहे हैं, ये हो गया ओरिजिन, बहुत अच्छे आप बता दिए, ये बता दिए सर एक्स एक्सिस, ये बता दिए आप क्या, वाई एक्सिस। अब यहाँ पे हम लोग देखिए, जैसे आपके पास यहाँ पे देखिए, अभी देखिए, हाँ आपके पास ये चैप्टर है, चलिए जो भी है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे एक ब्लैंक प्लेन है कि नहीं है। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए, तो ये प्लेन कितने भाग में, कितने मतलब पार्ट्स में डिवाइड हो गए, तो कहिए सर यहाँ पे तो 4 पार्ट्स है ना। ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट, ये रहा आपका सेकेंड पार्ट, ये रहा थर्ड पार्ट, और ये रहा आपका फोर्थ पार्ट, है ना। यानी कि जो भी प्लेन है उसमें जब हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, तो होता क्या है कि वो प्लेन 4 पार्ट में डिवाइड हो जाती है ना। और इस पार्ट को हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। आ गया। जैसे यहाँ पे आपको पूरा एकदम प्लेन नजर आ रहा है ना, लेकिन जैसे ही हम लोग एक्स एक्सिस कर लिए, वाई एक्सिस कर लिए, तो आप लोग कितना पार्ट नजर आ रहा है, 4 पार्ट। देखिए एक पार्ट है ना, फर्स्टली, सेकेंड, ये रहा थर्ड, ये रहा फोर्थ। आ गया समझ में। और इस पार्ट का नाम क्या पड़ता है, क्वाड्रेंट। याद रखना है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट।
एक मिनट देख लीजिए, है ना। हम्म, क्वाड्रेंट समझ में आ गया। तो कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4, ठीक है। अब एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे ये प्लेन था, है ना। और इस प्लेन में हम लोग बात कर रहे थे कि ये एक डिस्टेंस होगा, है ना। अब ये जो डिस्टेंस होता है जानते हैं क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। लेकिन वही इस ओरिजिन से लेफ्ट में जाइएगा, ठीक है, मतलब राइट जाते हैं तो पॉजिटिव होता है और लेफ्ट जाते हैं तो निगेटिव होता है। उसी तरह इस पॉइंट में जब वाई एक्सिस पे हम लोग ऊपर जाएंगे, ठीक है ना, कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे इस तरह से। जैसे मान लेते हैं जो भी है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ना। चलिए, जैसे सपोज मान लेते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं। और जब भी हम लोग ऊपर जाते हैं तो ये भी पॉजिटिव होता है, और डाउन में जाते हैं तो ये क्या होता है? निगेटिव। आ गया समझ में आप लोगों को? जब हम लोग जैसे समझिए, हम यहाँ पे है ना, अब यहाँ से ऐसे जाएगा एक्स एक्सिस और ये रहेगा वाई एक्सिस। तो याद रखिएगा, जब भी हम लोग ओरिजिन से, ठीक है ना, राइट में जाएंगे तो क्या होगा? तो राइट में जाएंगे पॉजिटिव डिस्टेंस होगा, लेफ्ट में जाएंगे निगेटिव होगा, ऊपर जाएंगे यानी अपवर्ड में पॉजिटिव, और नीचे जाएंगे तो निगेटिव। आ गया समझ में? ओके, सब ठीक है? आप ठीक हो? चलिए, ठीक होना भी चाहिए। पॉजिटिव निगेटिव तो समझ में आ गया। अब जरा बताइए, हम लोग देख रहे थे यहाँ पे ये जो क्वाड्रेंट था, तो बताइए ये तो डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव। और यहाँ पे देखिए ये जो क्वाड्रेंट बना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये किससे बना है? एक इससे बना, जानते हैं, ये है एक्स एक्सिस हम लोगों का, और ये क्या है हम लोगों का? वाई एक्सिस, है ना। तो यहाँ पे जब आप बात करिएगा तो ये पॉजिटिव, और ये जो अप वाला था, बोलिए क्या था? पॉजिटिव ही तो था। तो इस तरह से जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो पॉजिटिव पॉजिटिव के मिलने से बना है, इसलिए कोई भी पॉइंट इसमें होगा उसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों के दोनों क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। और इस तरह से ये आ जाएगा इसका साइन, ठीक है। लेकिन जब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, कहाँ की बात करेंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे। तो देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में जानते हैं, ये तो हम लोग का जानते हैं निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव। तो जो सेकेंड क्वाड्रेंट था देखिए इसी से ना मिलके बना हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे बताइए, और एक बात जानते हैं, सबसे पहले हम लोग किसका साइन लिखते हैं? तो सबसे पहले एक्स एक्सिस वाला का साइन लिखते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले किसका साइन लिखते हैं? एक्स एक्सिस वाला का साइन लिखते हैं, याद रखिएगा कि नहीं रखिएगा? सबसे पहले एक्स एक्सिस का साइन लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे सबसे पहले जब भी हमारे घर में पूजा होती है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? जो भगवान होते हैं ना, जो भी प्रसाद होता है उनको चढ़ावा करते हैं कि नहीं? उसके बाद ना सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो यहाँ भी याद रखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले किसका साइन हम लोग लेंगे? तो एक्स एक्सिस को। उसके बाद आएगा किसकी नंबर? वाई एक्सिस को। तो बताइए यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वो क्या है? निगेटिव। तो यहाँ तो आ जाएगा निगेटिव, और उसके बाद वाई एक्सिस क्या था? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन समझ में आ गया आप लोगों को। अब आ जाना है किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। सब ठीक है, चलिए। अब आप लोग बताइए थर्ड क्वाड्रेंट किससे बना है? तो आप लोग बोलेगा सर यहाँ जो थर्ड क्वाड्रेंट है ना वो कुछ इस तरह से बना हुआ, एक तो ये वाला हो गया, है ना, और एक ये वाला हो गया। अब आप लोग बताइए, ये तो निगेटिव हम लोग जानते हैं, डाउनवर्ड में क्या होता है? तो डाउनवर्ड में जो भी है निगेटिव वैल्यू होता है, तो ये तो निगेटिव होगा ना। तो बोलिए सबसे पहले किसका वैल्यू लिखते हैं हम लोग? एक्स एक्सिस का, और यहाँ पे एक्स एक्सिस निगेटिव है तो यहाँ पे निगेटिव, और वाई एक्सिस भी क्या है? निगेटिव है। सबको दिख रहा है पीला पीला कलर? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए, नहीं दिख रहा है, चेंज कर देते हैं। आ गया समझ में आप लोगों को? तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों क्या होता है? निगेटिव। ऐसे याद रखिएगा, फर्स्ट में तो दोनों पॉजिटिव हो गई, लेकिन थर्ड में दोनों निगेटिव। समझ में आया? अब फोर्थ में जब हम लोग बात करेंगे तो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए यहाँ पे ये तो पॉजिटिव है एक्स एक्सिस, लेकिन वाई एक्सिस क्या है? निगेटिव है। तो इस तरह साइन याद रखना है। एक बार इस चीज को हम लोग देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही हम लोग बात करते हैं तो थोड़ा यहाँ पे लाते हैं, है ना, कलर चेंज। इस तरह से क्या बन गया हम लोगों का? तो जो प्लेन था वो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। सर ने बताया था इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
वाई एक्सिस बोलते हैं। ओके, हम इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन बोलते हैं। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0 0। आ गया समझ में? आप लोग जानते हैं समझदार, ये पॉजिटिव था, ये निगेटिव था, है ना, ऊपर वाला पॉजिटिव था और नीचे वाला क्या था, निगेटिव था। ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये था सेकंड क्वाड्रेंट, ये था थर्ड क्वाड्रेंट और ये था आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट था ना। अब हम लोग बात करें जो फर्स्ट वाला है, ये जो बाउंडेड है वो एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। और इसी के जस्ट थर्ड में जब आते हैं तो एक्स एक्सिस निगेटिव है और वाई एक्सिस भी निगेटिव, तो ये दोनों तो क्लियर हो गई। अब इसमें बात करेगा सेकंड में, तो याद रखिएगा पहले एक्स एक्सिस वाले को, है ना, एक्स एक्सिस क्या है, निगेटिव है तो निगेटिव और वाई एक्सिस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। इसके बाद जब फोर्थ में आएंगे तो यहाँ तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और वाई एक्सिस निगेटिव है तो निगेटिव। ये साइन पता होना चाहिए, जानते हैं, इससे बहुत काम आएगा। कैसे, जैसे सपोज मान लेते हैं आपको जो है एक पॉइंट गिवन है 2 3। अब कैसे पता करिएगा इस पॉइंट को हम किस क्वाड्रेंट में डालें, तो हम देख रहे हैं यहाँ चूंकि दोनों जो साइन है वो किसमें है, पॉजिटिव में, यानी एक्सिसा भी पॉजिटिव है, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। इससे हम डिसाइड कर पाएंगे कि इस पॉइंट को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, शो करेंगे। आ गया समझ में, कहाँ पे शो करेंगे, फर्स्ट में। अच्छा बताइए, तो ये जो 2 3 पॉइंट गिवन है इसका एब्सिसा क्या है, तो सर सोचना ही क्या है, एब्सिसा पहले वाले को बोलते हैं, तो यहाँ एब्सिसा जो होगा, ठीक है ना, कौन, एब्सिसा, वो क्या हो जाएगा 2। लेकिन ऑर्डिनेट आप पूछिएगा वो भी हम लोगों को आता है, तो ऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पे, ऑर्डिनेट हो जाएगा 3। समझ में आ गया सब लोगों को? और ये क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट में है, तो हम जानते हैं दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। लेकिन जरा बताइए, आप गए पानी पीने, ठीक है, आपका भाई आया और वो क्या कर दिया, यहाँ निगेटिव साइन लगा दिया। बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा क्या, बोलिए रहेगा क्या, जहां भी आप बोलिए रहेगा क्या, बोलेगा सर कैसे रहेगा, कैसा बात करते हैं आप, है ना। क्योंकि यहाँ पे एब्सिसा हो गया कैसा, निगेटिव, और ऑर्डिनेट क्या हो गया, पॉजिटिव। और हम साइन यहाँ से समझ में आ गया, निगेटिव और पॉजिटिव किसमें होता है, तो निगेटिव और पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो ये जो पॉइंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में चली जाएगी, है ना। लेकिन जरा बताइए, आपकी छोटी बहन आई और वो क्या कर दी, पॉइंट तो था 2 3, है ना, भाई क्या किया, पहले निगेटिव साइन लगा दिया और छोटी वाली बहन आई और यहाँ भी निगेटिव लगा दी। अब बताइए यहाँ पे इस किस क्वाड्रेंट में जाएगी, है ना। तो कहेगा सर क्या बात करते हैं बच्चों वाली, सबको पता है, फर्स्ट है आपका निगेटिव साइन और सेकेंड भी क्या है, निगेटिव साइन। और निगेटिव निगेटिव तो सबको पता होता है, किस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड में। ये याद करने वाली बात है क्या, नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट में, निगेटिव निगेटिव थर्ड में। यदि आ जाए आपका निगेटिव पॉजिटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव आपका किस में आ जाता है, सेकंड में, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव फोर्थ में आ जाती है। ठीक है, सब लोगों को समझ में आ रहा है। तो हम लोग ये बेसिक जाने हैं किसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। बहुत सारे लोग सोच रहे सर इतना देर से हम लोग पढ़ रहे हैं, बताइए और क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, क्या यही सब पढ़ना है, इसलिए तो मजा आ रहा है, ठीक है ना। तो सब में मजा आएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स, देख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, क्या लिखा हुआ है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अभी पॉइंट आप देखे हैं ना, उसका कुछ कोऑर्डिनेट था ना, तो वही चीज था यहाँ पे, ठीक है। और क्वाड्रेंट्स जान के कितना होता है, कमेंट करके बताइए कितना क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट्स होते हैं 4। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब कोई भी पॉइंट है तो उस पॉइंट का कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होता है एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस का, वही डिस्टेंस को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, वो हो जाता है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है ना। ये जो एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस वही ना, जानते हैं, ये जो है पॉजिटिव, जैसे इधर 1 2 3 बहुत सारा चीज लिख सकते हैं इनफाइनाइट तक। और इधर आप माइनस में लिख सकते हैं -1 -2 -3, है ना, इनफाइनाइट तक। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट चल जाएगा जितना आपको चाहिए। वही वाई एक्सिस पे जब आप लोग बात करिएगा तो 1 2 ऐसे करके 3 इनफाइनाइट तक जाता है। यहाँ भी वैसे ही जाएगा माइनस में। समझ में आ रहा है ना। फिर आगे हम लोग इसमें क्या पढ़ना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या पढ़ना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। आपने यदि सिलेबस में देखिएगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला है,
लेकिन जो ये देख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपके सिलेबस में नहीं है। कितना अच्छा बात है, काश कोई ऐसा होता जो सारे सिलेबस को ही खत्म करके एक छोटा सा सिलेबस बनाता, फिर कितना मजा आता है ना। तो कोरोना आई, और कोरोना आई तो क्या लेके गई, एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब कोरोना के बाद जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल हट गया हम लोगों के सिलेबस से, हम लोगों को नहीं पढ़ना पड़ेगा। वो आ गया समझ में कि नहीं आ गया समझ में। और जानते हैं ये जो फॉर्मूला था ना, बहुत बड़ा वाला था, भयंकर वाला, लेकिन लॉजिक के साथ बहुत इजीली हम लोग बनाते थे। लेकिन हमें क्या, जो सिलेबस में ही नहीं है उसकी चर्चा क्यों करें हम लोग, है कि नहीं है। आया समझ में। तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर एक आएगा कौन सा, सेक्शन फार्मूला। यानी हम लोग यहाँ पे देखें कि ऑलरेडी हम लोग के पास दो एक्सरसाइज होगी। एक आएगी हम लोग का डिस्टेंस फार्मूला पे, और दूसरी आएगी किसमें, सेक्शन फार्मूला पे। सब लोगों को समझ में आ रहा है, और इसी के साथ आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं आखिर क्या क्या हम लोग को इसमें जानना है। और भी एब्सिसा ऑर्डिनेट क्वाड्रेंट सब लोगों को समझ में आया क्या, बोलिए यस या नो, जहां भी है ना। अरे सब सुनते हैं, ठीक है, यस, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे हम लोगों को कुछ और बातें जानना है। क्या जानना है, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, मैंने बताया कि यहाँ पे ये जो होता है एक्स एक्सिस होता है, और यहाँ पे ये जो है ये क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। और ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0। आ गया समझ में। हम जानते हैं ये जो होता है पॉजिटिव में होता है, इधर लेफ्ट में जाइएगा निगेटिव में, अप में जाइएगा पॉजिटिव, डाउन में जाइएगा क्या होगा, निगेटिव होगा। आ गया समझ में। अब बात आती है यदि कोऑर्डिनेट का, तो आप लोग जान गए सर, आप तो बताए थे ये क्वाड्रेंट था, कितना क्वाड्रेंट था, टोटल 4 क्वाड्रेंट था। कितना था, 4 क्वाड्रेंट था। अब आप लोग बताइए यहाँ पे, आप तो कहे सर कि यहाँ पे पॉइंट है तो इसका डिस्टेंस, जैसे इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं ना, एक्स एक्सिस। और ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। तो इस पॉइंट का जो आप तो बताए हैं कि इस पॉइंट का जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगा उसको एब्सिसा बोलते हैं, यानी मान लेते हैं एक्स। और जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं क्या, ऑर्डिनेट वाई। लेकिन जरा बताइए यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही हो, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो आप लोग खुद समझदार है, देखिए क्या होगा, ठीक है ना। हालांकि आप लोग सोचिएगा तो जरूर बताइएगा, ठीक है। तो थोड़ा पॉज करिए और सोचिए उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। उम्मीद है पॉज कर लिए होंगे, सोच लिए होंगे, ठीक है ना। इसके बाद अब हम लोग मिलते हैं यहाँ पे। देखिए होता क्या है, हम लोगों ने बताया एब्सिसा या ऑर्डिनेट, पता है आप लोगों का एब्सिसा क्या होता है। तो जो एब्सिसा होता है, ठीक है ना, वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है। अब बताइए ये जो पॉइंट है इसका वाई एक्सिस से क्या डिस्टेंस रखिएगा सर, होता है ना, यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे जो देख रहे हैं पॉइंट, कि ये तो रहा आपका सर वाई एक्सिस, और ये पॉइंट का डिस्टेंस ये रहा, ठीक है ना। ये रहा वाई एक्सिस और इसका डिस्टेंस ये रहा। तो ये तो कुछ डिस्टेंस होगा, सपोज मान लेते हैं ये क्या है, वाई है। ये डिस्टेंस सपोज मान लेते हैं क्या है, वाई है। कहेगा सर क्या बच्चों वाली बात करते हैं, वाई क्यों मान रहे हैं, ये डिस्टेंस हम लोग किस पे चल रहे हैं, एक्स पे चल रहे हैं, तो एक्स मानिए ना, वाई मत मानिए ना। हम लोगों को एक्स मानना है, तो चलो बउआ मान लिए एक्स। अब आप बताओ, ये तो समझ में आ गया कि y एक्सिस से ये डिस्टेंस हम लोग मतलब चले, तो y एक्सिस से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, तो y एक्सिस से किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो उसका एब्सिसा होता है। तो ये तो सर समझ में आ गया कि एब्सिसा x हो गया। ऑर्डिनेट क्या होता है, तो x एक्सिस से कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस। अब बताइए ये पॉइंट तो ऑलरेडी x एक्सिस पे है, तो ये x एक्सिस से कौन सा डिस्टेंस पे चला भाई। कहेगा सर क्या मजाक वाली बात है, डिस्टेंस में कहाँ चला। जैसे आप अपने घर पे हो, ठीक है, कहाँ पे हो, घर पे हो, और बोलेंगे क्या कि आप कितना चले, तो सर चले कहाँ, हम तो घर पे ही है ना, कहाँ चले हैं, चलना नहीं था, ठीक है ना, ऐसा नहीं कहा, वैसे तो चलोगे, फिर तो सर चले तो इतना सेंटीमीटर इतना मीटर, ठीक है ना। याद रखना है, हिलना नहीं है, जैसे आप पढ़ रहे हो ना, कितना डिस्टेंस चले, कहोगे सर कुछ भी तो नहीं चला, 0 है ना। तो चूंकि हम लोग यहाँ इस पॉइंट को देख रहे हैं कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे है तो खुद एक्स एक्सिस पे है, तो चला कहाँ, नहीं चला, मतलब इसका कोऑर्डिनेट जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, 0, यानी इसका ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0।
इस तरह से हम लोग क्या समझे कि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है तो उसका ऑर्डिनेट जो होता है, क्या होता है, ऑर्डिनेट जो होता है उसका वैल्यू 0 होता है, ठीक है। लेकिन यही मान लेते हैं कोई पॉइंट हम लोग ले ले वाई एक्सिस पे, कहाँ ले ले, वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे क्या होगा, तो कहेगा सर बिल्कुल हम जानते हैं वाई एक्सिस पे है तो वाई एक्सिस पे तो चलेगा नहीं, तो इतना तो जानते हैं कि वाई एक्सिस पे नहीं चलेगा तो ये 0 हो गया ऑर्डिनेट। लेकिन यहाँ पे हम लोग, सॉरी, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, y एक्सिस पे है तो इतना तो जान रहे कि y एक्सिस पे है, तो ये जो हम लोगों का, सॉरी यहाँ पे गया ना, ये कोई नहीं, हम लोग ले आते इसको, ये रहा हम लोग का x एक्सिस, तो हम लोग जान रहे हैं ये जो x एक्सिस है इससे तो कुछ चला है ना, तो x एक्सिस से कोई भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट ये कितना हो जाएगा, सपोज मान लेते हैं y है तो ये तो y हो जाएगा, लेकिन ये जो y एक्सिस है, कौन है, जो y एक्सिस है, y एक्सिस पे तो कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं हुआ है, और जब नहीं हुआ है क्योंकि इसी पर है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है तो उसका एब्सिसा क्या होता है, 0, और ऑर्डिनेट जो भी डिस्टेंस कवर किया गया है, ठीक है ना। अब लोगों को समझ में आ गया, यहाँ पे यही बोल रहे हैं हम कि यदि मान लेते हैं x एक्सिस पे, ठीक है ना, ये रहा आपका x एक्सिस, तो x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो एब्सिसा तो होगा बट ऑर्डिनेट 0 होगा, लेकिन y एक्सिस पे है तो ऑर्डिनेट जो है इसका क्या होगा, कुछ भी जो गिवन होगा, लेकिन एब्सिसा क्या होगा, 0 आ गया। यदि एब्सिसा 0 है तो y एक्सिस पे पॉइंट होगी, और ऑर्डिनेट 0 है तो x एक्सिस पे पॉइंट होगी। आ गया समझ में, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये आप लोगों को देख लेना है, पीडीएफ में आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम पे, है ना, इंट्रोडक्शन जो भी है इसका, कहानी वगैरह, वो सारा चीज आपको देख लेनी है, ठीक है ना। मैथ्स का मतलब क्या, कंसेप्ट पता हो जाए, ठीक है ना, और कंसेप्ट पता हो गया तो क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे, ज्यादा कहानी हिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे हैं कि इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो ये आप लोग को यदि मन हो तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये सब चीज यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी चीज समझाया ना आप लोगों को, सबसे पहले हम बताए थे ना, ये चैप्टर को लाया कौन, हमें उसको देखना है, ठीक है। देखिए ये रेने डकार्टे साहब लाए थे, देखिए हम एक पिक्चर आप लोगों के लिए रखे थे, उस समय कैमरा जो था थोड़ा पुराना था, इसलिए इनका फोटो देख लीजिए, इस तरह का आया है ना, आज वाला कैमरा होता तो और अच्छा फोटो आता। तो यही है वो भाई साहब जिसने इस चैप्टर को बनाया, और हम लोग को आज पढ़ना पड़ रहा है, समझ में आ रहा है, यही है रेने डकार्टे, जो यहाँ हम बता दिया, बाकी आप पूरा पढ़ सकते हैं, घर कहाँ था, क्या किए नहीं किए, क्योंकि ये हिस्ट्री हो गया इनका, ठीक है ना, आप पढ़ लेना है आप लोगों को। चलिए अब नेक्स्ट यदि बात करेंगे तो सम बेसिक पॉइंट्स, ठीक है, और बेसिक पॉइंट जो भी समझा है ना वही आप लोग यहाँ पे पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा क्या होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस, एब्सिसा क्या होता है, इसके बाद आप लोगों को अभी हम पढ़ाए ऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है ना, ये सारा चीज को पढ़िएगा, समझ में आएगा, अभी हम यही चीज समझाए है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर ये, और ऑन द वाई एक्सिस आर ये, यही चीज ना हम लोग समझ रहे थे, आप लोग रोक के भी देख सकते हैं, वैसे टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा तो आप लोगों को मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जो भी हम लोग पढ़े हैं ना उसी का रिकैप, कोऑर्डिनेट प्लेन्स, देखिए यही कोऑर्डिनेट प्लेन से हम लोग देख सके, कितना अच्छा सा यहाँ खूबसूरत सा पिक्चर हम लोग के पास है, ये रहा हम लोग का एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, इधर देखिए जो भी वैल्यू है पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, और इधर जो भी वैल्यू आप देख रहे हैं वो क्या है, निगेटिव निगेटिव, ऊपर जा रहे हैं तो जो भी है वो क्या है, पॉजिटिव, और डाउन में जा रहे हैं यहाँ पे तो क्या है, निगेटिव निगेटिव। समझ में आ रहा है, सारा चीज हम समझाए कि नहीं समझा है। देखिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर नेगेटिव डायरेक्शन, और देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोगों ने नाम दिया था क्या, ओरिजिन। बताइए ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, कहिएगा सर बिल्कुल बताएंगे, 0 0। आ गया समझ में। और याद रखिएगा ये जो एक्स एक्सिस है इसका ही हम लोग देते हैं एक्स डैश ओ एक्स, और जो वाई एक्सिस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई डैश ओ वाई, है ना, ये वाई है ना, और यहाँ पे ओ है, और ये वाई डैश, इसलिए इसको पूरा वाई डैश ओ वाई हम लोग नाम देते हैं। समझ में आ गया, हम लोग लग रहा है हमें, आप लोग को आ गया होंगे, नहीं शुरू में आप देखे होंगे तो। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्वाड्रेंट्स, बोलिए आप लोग को समझाए थे, मेरा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सब में देखिए साइन बताए हैं, पहला में दोनों पॉजिटिव, और जब पहला में दोनों पॉजिटिव तो इसका जस्ट अपोजिट दोनों निगेटिव किसमें होता है, देखिए यहाँ पे है ना,
थर्ड में। बाकी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है आप लोगों को। यदि सेकंड का बात करें तो देखिए ये रहा निगेटिव, इसलिए निगेटिव, और ये पॉजिटिव पहले एक्स एक्सिस वाले का, और इधर जस्ट अपोजिट, क्योंकि यहाँ एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव है और वाई एक्सिस निगेटिव है। आ गया समझ में आप लोगों को। फिर जैसे ही हम लोग आगे जाएंगे तो देखिए कोऑर्डिनेट्स में एब्सिसा ऑर्डिनेट को हम लोग कितना अच्छा से बताए हैं। यहाँ पे जो पॉइंट था है ना, तो पॉइंट का जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये था, ये इसका ऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस था ये इसका एब्सिसा हो गया, है ना। तो इस तरह से देखिए इस पॉइंट में जो फर्स्ट है -3 एब्सिसा हो गया, ये हो गया ऑर्डिनेट। आपको बताना है यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो कोऑर्डिनेट क्या सर, कोई भी पॉइंट है हम देख लेंगे सबसे पहले इसका कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है और वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, यानी एब्सिसा ऑर्डिनेट तो लिखना है। तो देखिए इसका ये जो पॉइंट है, ठीक है ना, तो सबसे पहले वाई एक्सिस यही है ना, और इस एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या है, तो कहेगा सर ये -2 है और ये -3 है, दोनों के बीच में जो पॉइंट होगा वो -2.5 होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे कि वाई एक्सिस तो ये डिस्टेंस हो गया -2.5, लेकिन एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस होगा, तो कहिएगा सर ये एक्स एक्सिस है ना, और ये एक्स एक्सिस है, ये डिस्टेंस होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये कितना है, 4 है, तो फाइनली इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे देख रहे हैं -2.5 हो जाएगा। आ गया समझ में आप लोगों को। तो इस तरह से हम लोग इसका भी निकाल लिए, बस एब्सिसा और ऑर्डिनेट आप लोगों को फाइंड आउट कर लेना है। फाइनली पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप लोग आसानी से इजीली क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए उसी चीज को देखिए कितना अच्छा से हम लोग लिख के लाए हैं। आप लोग भी ऐसे ही नोट्स बनाइएगा, फिर मजा आ जाएगा, ठीक है। देखिए यही चीज है ना जो हम लोग यहाँ पे देखे हैं, फर्स्ट सेकेंड सब चीज समझ में आ रहा है। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि जो 10 है लाइज इन विच क्वाड्रेंट, मतलब किस क्वाड्रेंट में होगा, जो पॉइंट ये है वो किस क्वाड्रेंट में होगा। फिर आप बोलेगा सर क्या बात कर रहे हैं, कोई क्वाड्रेंट में थोड़ी होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका ऑर्डिनेट तो 0 है, और जब एब्सिसा और ऑर्डिनेट में से कोई भी वैल्यू 0 हो जाती है तो वो क्वाड्रेंट में नहीं जाती है, कहाँ जाती है, एक्सिस पे। अब एक्सिस में आपको पता करना है कि वो एक्स एक्सिस पे जाएगी या वाई एक्सिस पे जाएगी। तो सर हमें क्या, हम तो यहाँ जान रहे हैं इसका ऑर्डिनेट 0 है ना, और ऑर्डिनेट 0 कहाँ पे होता है, तो ऑर्डिनेट 0 एक्स एक्सिस पे होता है। कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे, याद रखना है। ऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे, और एब्सिसा 0 कहाँ पे होता है, तो एब्सिसा 0 होता है वाई एक्सिस पे। आ गया समझ में। तो फाइनली समझ में आया ऑर्डिनेट 0 है, यानी ये पॉइंट कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस जान रहे हैं ना, यहीं पे होगा, 1 है ना, जैसे 1 है तो ये रहा पॉइंट, ठीक है। लेकिन यदि रहता 0 1, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या कि एब्सिसा जो है हम लोग का, ठीक है, क्या है, एब्सिसा जो है वो 0 है, और जब एब्सिसा 0 तो कहाँ आएगा, वाई एक्सिस पे है ना, और वाई एक्सिस पे चूंकि 1 पॉजिटिव है तो यहाँ हो जाता। आ गया समझ में यहाँ पे। इस तरह से उसके बाद नन पॉइंट्स विच लाइज, हमें पूछा था क्या विच क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में कहा था भाई, ये तो एक्सिस पे था, इसलिए इसका आंसर क्या था, नन, क्योंकि कोई क्वाड्रेंट पे नहीं है। ये कहाँ पे है, ऑन दी एक्सिस, और एक्सिस में कहाँ पे था, तो हम लोगों ने देखा चूंकि ऑर्डिनेट 0 था तो एक्स एक्सिस पे। समझ में आ रहा है, सब ठीक है, आप लोग ठीक हो, मौसम भी सही है, चलिए वॉइस भी सही है, नींद नहीं ना आ रही है, नहीं आ रही है तो पानी वानी पी सकते हैं। चलिए ठीक है, पानी पीजिए तब तक आप लोग, ठीक है, हम भी पी रहे हैं ना। सब लोग पानी पी लिए, चलिए कोई नहीं, पीजिए पीजिए जल्दी से पीजिए। चलिए भाई, नहाना नहीं था, कौन नहाने गया भाई, अच्छा ठीक है, कोई बात, हम सब देख रहे हैं। आपको सर आपको कैसे पता चला, मुआ सब पता चलता है, सब जगह कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पे, हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, हम लोग बोले थे ना इस एक्सरसाइज में हम लोगों को, मतलब चैप्टर में दो ही चैप्टर पढ़ना था, दो ही एक्सरसाइज पढ़ना था, एक डिस्टेंस फार्मूला और एक सेक्शन फार्मूला। तो हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ये सर क्या होता है बताइए, आप लोग के मन में आ रहा है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अभी तो इतना सारा डिस्टेंस हम लोग देखे थे, ये होता क्या है आखिरकार, ठीक है, कितना दिमाग खराब होगा हम लोगों का। तो वो दिमाग खराब नहीं होगा, आप लोग ध्यान से देखोगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग कुछ लाइन हम लोग को सामने दिख रहा है क्या, ये जो देख रहे हैं आप लोग देख रहे हैं, जैसे सपोज मान लेते हैं कि हम, अच्छा बताइए यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सबको दिख रहा है क्या, कहेगा सर कहाँ दिख रहा है, बुआ दिखा दे क्या, देख लो, ये रहा जो दिख रहे हो डार्क वाला लाल कलर का, याद है जैसा आपका ब्लड है ना, सबको पता है अपना ब्लड का कलर,
रेड ही होता है ना। यहाँ एक क्वेश्चन बायो का, आप लोग बायो वाले सबसे बायो पढ़ते हो ना। हाँ बताइए तो, जो हम लोगों का ब्लड का कलर होता है रेड होता है, वो किसकी वजह से रेड होता है? जल्दी से कमेंट में लिखिए, रेड कलर जो होता है ब्लड का वो किसके कारण होता है ना? लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम जरूर सबका कमेंट पढ़ेंगे, है ना। रेड कलर जो होता है ब्लड का वो किसकी वजह से होता है? यदि पता है तो लिखना है, नहीं पता है किसी से पूछ के या जो शर्ट से पढ़ते हो आप लोग उनसे पूछ के कमेंट करना है, ठीक है। चलिए तो ये तो एक्स एक्सिस हो गया, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या है हम लोग का वाई एक्सिस हो गया। तो हम लोग फाइनली एक्सिस तो कर लिए। अब सपोज मानते हैं एक पॉइंट यहाँ पे हम लोगों का है P, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई, क्या है एक्स वाई होगा ना भाई, कहीं ना कहीं तो एक्सिस और ऑर्डिनेट होगा। और एक पॉइंट यहाँ पे है क्या Q, इसका कोऑर्डिनेट कुछ तो लेना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे कैसे दो पॉइंट है तो दोनों का तो एक्स वाई होगा नहीं, क्योंकि दोनों का पोजीशन तो अलग अलग है। तो अलग अलग है तो भाई मेरे हम दोनों का जो है डिफरेंट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? डिफरेंट ले लेते हैं। सपोज मान लेते हैं यहाँ पे आप लोग को दिख भी रहा होगा, दिख रहा है ना। चलिए हाँ दोनों पॉइंट दिख रहा है। तो सपोज मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, इसको भूल जाइए जो भी था, ठीक है ना। इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं क्या है, तो देखिए यहाँ x1 है ना, तो x1 पहले एब्सिसा, और ऑर्डिनेट देखिएगा तो इधर क्या है y1, तो y1। और फाइनली जब यहाँ पे इस पॉइंट पे आएंगे तो देखिए इसका एब्सिसा की बात करिएगा, ठीक है ना। तो एब्सिसा क्या आएगा x2, तो ये रहा x2, और ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो इसके इधर जाइएगा तो y2, तो ये हो गया आपका y2। तो 2 पॉइंट का हम लोग क्या देख लिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट देख लिए, किस क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब ये दोनों के बीच का कुछ तो डिस्टेंस होगा ना, जैसे आपकी और हमारे बीच कुछ डिस्टेंस है कि नहीं है? किस चीज का डिस्टेंस है बताइए? ये रहा डिस्टेंस, है ना। आया समझ में कि नहीं आया? तो यहाँ भी जो पॉइंट है इसके बीच का डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस ये रहा, है ना। और इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, चूंकि ये ए था और यहाँ भी इस पॉइंट को हम लोग सपोज कर लेते हैं बी है, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा ए बी। आ गया समझ में? ये डिस्टेंस होगा क्या सर, ये तो समझ में आया कि ए बी इसका नेम आप दिए हैं डिस्टेंस को, लेकिन हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, है ना। इसी डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों के सामने आता है क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है तो आप लोगों को बताइए, एब्सिसा ऑर्डिनेट पता है ना? पता है तो कुछ नहीं, खत्म, ठीक है। क्या खत्म? तो देखिए सबसे पहले तो आपको याद करना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको अंडर रूट लगाना है, और जो भी पॉइंट्स है जिसके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है उसके एब्सिसा का डिफरेंस लीजिए। सर नहीं समझ में आया, एब्सिसा का डिफरेंस का मतलब क्या? तो देखिए बउआ, यहाँ पे x1 है, यहाँ x2 है, ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस यानी सर माइनस का तो बात नहीं कर रहे, सब्ट्रैक्शन का तो बात नहीं कर रहे बुआ, वही कर रहे हैं x2 माइनस x1 का डिफरेंस, और इसका स्क्वायर कर दीजिए। उसी तरह ऑर्डिनेट का जो है डिफरेंस करिए, तो यहाँ पे था सर y2, यहाँ पे था y1, तो फाइनली y2 माइनस y1 कर लेना है, इसका होल स्क्वायर, और दोनों को ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। यही फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है, तो जो भी पॉइंट होता है उसके एब्सिसा के डिफरेंस का स्क्वायर करते हैं, फिर ऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर करते हैं, और दोनों को सम कर देते हैं, और फाइनली उसका अंडर रूट निकालते हैं। नहीं समझ में आया ना? चलिए हम सब दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो पॉइंट था, है ना, यहाँ पे देखिए x1 y1 था, ये x2 y2 था, इसको भूल जाइए, है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग को जो याद करवाया सो बोलिए, यहाँ पे क्या बोले थे कि जैसे सर आप यही बोले थे, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, यदि इसका कोऑर्डिनेट हो x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट हो x2 y2, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट करते हैं, यानी ए बी होगा। और ये आप बोले थे कि एब्सिसा से एब्सिसा का डिफरेंस फाइंड आउट करो, तो डिफरेंस क्या होगा x2 माइनस x1, और इसका हम लोग का स्क्वायर कर देना है। फिर ऑर्डिनेट का ऑर्डिनेट से क्या करना है, डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, इसका होल स्क्वायर, दोनों को ऐड करके अंडर रूट करना है, आ जाएगा हम लोगों का। बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा, सर आप बार बार x2 माइनस x1 ही क्यों कर रहे हैं? ऐसे भी तो डिफरेंस कर सकते हैं कि जो पॉइंट थी वो x1 y1 है, और जो सेकेंड पॉइंट है हम लोग के पास वो क्या है, x2 y2 है, ठीक है ना। तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, यहाँ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2
का होल स्क्वायर है, फिर अंडर रूट निकाल लीजिए। इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है बताइए, है ना? क्योंकि बुआ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसा आप करोगे तो गलत भी नहीं है। आप ये करो या ये करो, दोनों क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है। बस याद रखना है क्या कि जब भी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एब्सिसा से डिफरेंस निकालना है, ऑर्डिनेट का ऑर्डिनेट से निकालना है। चाहे आप x1 माइनस x2 करो या x2 माइनस x1 करो। आ गया समझ में? जैसे बताइए आप लोग जहां भी हैं वहां से कहीं ना कहीं आपका स्कूल का डिस्टेंस होगा कि नहीं? तो घर से स्कूल का डिस्टेंस या स्कूल से घर का डिस्टेंस सेम होगा या डिफरेंस होगा? जब आप घर से स्कूल जाते होगे उसका डिस्टेंस या स्कूल से घर का डिस्टेंस दोनों डिफरेंस होगा क्या? दोनों डिफरेंट होगा नहीं ना? वैसे यहाँ डिफरेंट नहीं होता है। आ गया समझ में? यहाँ क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे ऊपर बैठा है कौन, स्क्वायर है। यदि नेगेटिव आएगा तो वो पॉजिटिव करता है। आप लोगों को समझ में नहीं आया सर ये क्या बोल दिए? कोई बात नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में आया तो बिल्कुल। अब ये फाइंड आउट होता कैसे है, तो इसका बड़ा इजली है, ठीक है ना? इजली क्या है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस ड्रॉ किए, फिर यहाँ पे वाई एक्सिस ड्रॉ किए, और ये जो पॉइंट है चूंकि ये x1 y1 है तो इसका कहीं ना कहीं एब्सिसा ऑर्डिनेट तो है, तो ये जो डिस्टेंस हम लोग देख रहे हैं ये तो y1 हो गया, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा वो x1 हो गया। उसी तरह ये जो पॉइंट है इसका तो x2 y2 है, तो इसका जो डिस्टेंस ये वाला हो गया, ये तो सर कहिएगा सर y2 हो गया, और यहाँ से जो ये डिस्टेंस आप लोग दे रहे हैं ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। अब हमें आपको बोल रहे हैं कि जरा बताइए ये डिस्टेंस क्या होगा, है ना? आप लोगों को दिख रहा होगा, बताइए आप लोग यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? तो आप लोग बोलेगा सर हम लोग बोल सकते हैं, आप सुन सकते हैं तो सुन लीजिए क्या, कि ये जो x2 है ना इसमें से आप इसको माइनस कर लीजिए। कैसे? तो देखिए सर ये रहा ये डिस्टेंस, और यहाँ यही डिस्टेंस है ना, इसको आप क्या करिए, माइनस कर लीजिए। ठीक है ना? क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। लेकिन ये पूरा ही गायब हो गया, ठीक है ना? कोई नहीं बोले कि सर आप ये है इसमें से क्या करिए, ये वाला डिस्टेंस को माइनस कर लीजिए, तो माइनस हम करते हैं। जैसे देखिए लिए पूरा ही गायब हो गया। आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है ना? ये रहा आपका डिस्टेंस और ये रहा। अब बताइए इसको हटा दीजिएगा तो यही बचेगा ना, तो ये पूरा डिस्टेंस क्या था, x2, और माइनस करना था ये डिस्टेंस को तो माइनस x1। आ गया समझ में आप लोगों को? और ये जो डिस्टेंस है वो इसके बराबर होता है। तो फाइनली हम लोग इसका वैल्यू निकाल लिए x2 माइनस x1, है ना? अब बताइए यदि इस डिस्टेंस को आपको निकालना हो तो कैसे निकालिएगा? तो कहेगा सर सबसे पहले तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर लिए ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या था, y2 था, और यहाँ ये डिस्टेंस करिए, और इसको हम जानते हैं इसके इक्वल होता है, ये y1 है तो ये भी y1 होगा, और y1 को जब हम माइनस कर लेंगे तो फाइनली हम लोग का ये डिस्टेंस भी आ जाएगा। अब बताइए यहाँ जो ये ट्रेंगल आप लोगों को दिख रहा है ये कैसा ट्रेंगल नजर आ रहा है? तो चूंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, ये हो गया राइट एंगल ट्रेंगल, और राइट एंगल आता है तो हम लोग किनको याद करेंगे, पाइथागोरस को, और पाइथागोरस थ्योरम लगाइए यहाँ पे, आपको आ जाएगा क्या होता है। तो याद रखिएगा पाइथागोरस थ्योरम, यह कर्ण होता है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब बताइए हमें तो ये डिस्टेंस निकालना था ना, जो कि क्या है, कर्ण। तो कर्ण यहाँ पे कर्ण नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को ना, हाइपोटेनस याद रखना है, क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है? तो याद रखना है आप लोग ये जो हाइपोटेनस है इसको निकालना है। ये कैसे होगा? तो सर ये जो बेस है और ये परपेंडिकुलर है ये दोनों का स्क्वायर को ऐड कर दीजिए। तो ये तो आप लोग बताए हैं ना y2 माइनस y1 था, और ये क्या था आप लोगों का, तो अभी हम लोग फाइंड आउट कर लिए थे x2 माइनस x1, ऐड करेंगे तो हो जाएगा क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये क्या था आपका बेस था, तो बेस तो ये रहा था, है ना, बेस का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर है ना जो ये रहा, तो आप y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर लीजिए। अब हम यहाँ पे जैसे ही डालेंगे तो ये आ जाएगा आपका ए बी इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे तो रूट, पी के जगह पे देखिए यहाँ पे क्या है, तो परपेंडिकुलर यही था ना आप लोगों का, तो इस तरह से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस, और ये b के जगह क्या है, ये वाला ना, तो आप ये करिएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसी चीज को हम लोग यहाँ देखिए लिखे हैं, जो भी देखिए जो ड्रॉ किए, लेटेस्ट नाउ पॉइंट ले लिए p, एक ले लिए q, जो ड्रॉ किए हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए एक बार अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा पूरा, है ना? रफ करते हैं, समझ में आ रहा है, बोर हो रहे हैं आप लोग? चलिए ठीक है, देखिए
इसी चीज को जब हम लोग आगे करेंगे, है ना, देखिए सब दिख रहा है ना आप लोगों को, तो हम लोग यहाँ पे ये सब लिखे, आप लोग समझ लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा कि 2 पॉइंट हम लोग पी और क्यू माने हैं यहाँ पे। और इस तरह से हम लोग क्या किए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, ये वाला सो ड्रॉ कर लिया, आप लोग पढ़िएगा खुद समझ में आ जाएगी, है ना। और ये जो पॉइंट आया था ओ आर x1, क्योंकि ये ओ था और यहाँ पे आर और ये ऊपर गया तो x1 था, सो x1 हो गया। ओ एस, तो देखिए ओ एस ये रहा और इसके ऊपर गया तो x2 था, सो ये x2 हो गया यहाँ पे। इसी तरह y1 y2 हो गया, है ना। फाइनली पीटी निकाल लिया आया, जो हम लोग यहाँ पे देखे तो ये आ गया। और इसके बाद हम लोग क्या किए, तो अप्लाई किए पाइथागोरस थ्योरम, किस ट्रायंगल में, पीटीक्यू में। लेकिन हम लोग तो एबीसी लिए थे ना, बस ये ट्रायंगल याद रखिएगा, है ना। इसमें पाइथागोरस अप्लाई किया तो फाइनली पाइथागोरस ये था, यहाँ पे इसका इसका वैल्यू कर लिया, स्क्वायर इधर आया तो रूट में चेंज हो गया। और फाइनली यही आपका क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला। आ गया सब लोगों को समझ में कैसे फाइंड आउट करना होता है ना। बस याद रखिएगा मेन डिस्टेंस फार्मूला में कि जो एब्सिसा का डिफरेंस होता है उसका स्क्वायर कर दो, ऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर कर दो, फाइनली अंडर रूट कर लो ऐड करके, आ जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, है ना। जैसे हम लोग के पास चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे सपोज मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पे ए है जिसका वैल्यू 2 3 है, और एक पॉइंट हम लोग के पास बी है जिसका वैल्यू मान लेते हैं सपोज 3 4 है, और हमें फाइंड आउट करना है ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो सर ने बताया था अभी कि सर आप क्या करना है, एब्सिसा में का डिफरेंस करना है, ऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो एब्सिसा यहाँ 3 है यहाँ 2 है, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 3 - 2 1 आएगा। जैसे डिफरेंस आएगा स्क्वायर कर लेंगे 1 हो गया। फिर ऑर्डिनेट का डिफरेंस करेंगे, सर आपने बोला 4 यहाँ 3, ये दोनों का डिफरेंस करिएगा 4 - 3 तो 1, इसका स्क्वायर कर लेंगे 1 होगा। फिर आप लोगों ने बोला क्या कि सर आप ये भी तो बताए थे कि जब आप सीसा और ऑर्डिनेट का डिफरेंस फाइंड आउट कर लीजिएगा तो वो क्या करना है, स्क्वायर करके ऐड करना है। स्क्वायर तो हम लोगों ने कर लिया, लेकिन ऐड किया था क्या, नहीं। तो फाइनली ऐड करिएगा 1 और 1 को तो क्या आ जाएगा 2, अंडर रूट लगाना इस तरह। नहीं आया समझ में, चलिए समझिए यहाँ पे वही चीज किया हुआ है, ठीक है। जैसे एक पॉइंट यहाँ पे था P और एक था Q, हमें क्या निकालना था, डिस्टेंस। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे जो डिस्टेंस निकालना था, तो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला राइट कर लिए। ऐसे ही आप लोगों को बोर्ड में लिखना होता है, यदि 2 मार्क्स का आ गया है ना, और ऑब्जेक्टिव आया तो जैसे बताया डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ इसका देखिए जो एब्सिसा है 1 है और 5 है ना, 1 है और 5 है, तो ये दोनों का डिफरेंस कर रहे हैं, देखिए 5 लिख दिया और फिर 1 लिख दिया इस तरह से। ऑर्डिनेट क्या था, 7 था और -3 था, तो 7 ये तो माइनस फार्मूला वाला हो गया, और यहाँ पे ऑर्डिनेट का माइनस कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। और जैसे ही माइनस कर लिया तो 5 - 1 4, और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 -3 क्या होगा प्लस, तो देखिए 7 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, यानी 10 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। और फाइनली ये दोनों को ऐड करिएगा तो 116 हो जाएगा। और 116 का जब अंडर रूट निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 2√29। इस तरह से 2 पॉइंट्स के बीच का हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। इसीलिए तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़ते हैं, है ना। इसी तरह आपके पास देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, ऐसे ही बहुत सारा हो सकता है आपके पास क्वेश्चन। अच्छा मान लेते हैं हमारे पास 2 पॉइंट है, ठीक है। जैसे सपोज मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ है, इसका कोऑर्डिनेट, अब देखिए कोऑर्डिनेट जो भी होता है वो तो कोई नंबर होगा क्योंकि डिस्टेंस होगा, लेकिन सपोज मान लेते हैं नंबर को हम कुछ मान लेते हैं। जैसे सपोज मान लेते हैं ये जो है ना पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट सपोज मान लेते हैं मोदी है, सपोज मान लेते हैं क्या है, मोदी है, ठीक है। देखिए हिंदी में लिखने का एक ही रीजन था कि मोदी जी को भी तो समझ में आए, क्योंकि हमें जहां तक लगा है उनको इंग्लिश समझने में थोड़ा परेशानी होती है ना। चलिए लिखते हैं, कोई नहीं होती है तो हम क्या करें, है ना, फिर हमें परेशानी हो जाएगी। तो सपोज मान लेते हैं यहाँ मोदी जी है ना, और इनके बगल में कौन खड़ा है, अमित शाह खड़ा है। इस कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट समझ में आ गया, एम फॉर मोदी, ए फॉर अमित शाह। और एक और पॉइंट इधर है, ठीक है ना। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सपोज मान लेते हैं यहाँ पे जो भी है, क्या मान ले, किसको मान ले बताइए। चलिए मान लेते हैं यहाँ राहुल गांधी है, और इसके बगल में कौन खड़े हैं, तो इसके बगल में मान लेते हैं खड़गे जी खड़े हैं। कौन खड़े हैं, खड़गे जी, ठीक है।
इस तरह से 2 पॉइंट हो गया और दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। यही हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। और कैसे निकलेगा? तो सर आप बताए थे ना, आप लोग यही ना सोचोगे कि एब्सिसा का डिफरेंस करके स्क्वायर करना है, फिर ऑर्डिनेट का डिफरेंस करके स्क्वायर करना है, दोनों को ऐड करना है ना। फॉर्मूला रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। तो यहाँ एब्सिसा बोलिएगा सर ये मोदी जी हो गया तो लिख दीजिए, ऑर्डिनेट यहाँ पे कौन हो गए? राहुल जी। तो इनको लिख दीजिए, डिफरेंस करके स्क्वायर करना था, कर लिया हम लोगों ने। फिर अब ऑर्डिनेट का करना है, तो ऑर्डिनेट यहाँ अमित शाह जी थे तो लिख दिए, और यहाँ पे खड़गे जी थे तो लिख दिए, स्क्वायर कर दिया और अंडर रूट लगा दिया। यही हो गया। सपोज मान लेते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं आगरा में थे, और सपोज मान लेते हैं यहाँ पे ये जो है केरल में थे, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ये आ गया। आ गया समझ में आप लोगों को कि नहीं आया? आप लोगों को समझ में आ गया ना? इस तरह से आप कोई भी दो नेम लेके डिस्टेंस फॉर्मूला बना सकते हैं। बुक में तो हम जानते हैं कि दिया हुआ है हम लोगों का जो भी है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है कि नहीं है? इस तरह से। लेकिन आप x1 x2 ये सब कोई नेम भी लेके बना सकते हैं। आ गया समझ में? मजा नहीं आ रहा है ना? देखिए डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन भी आ गया। ये आपका क्या बहुत ही इजी है। कैसे? तो देखिए हम लोग दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करते थे ना, इसमें एक पॉइंट आ गया ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट जानते हैं 0 0, और ये पॉइंट है मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या एक्स वाई, और इसके बीच का जो डिस्टेंस निकालेंगे जानते हैं ओरिजिन यानी ओ, और इस पॉइंट को सपोज मान लेते हैं पी है। तो सर ने आपने बताया था कि जब भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हमें क्या करना है? उसके एब्सिसा का डिफरेंस करके स्क्वायर कर लेना है, और ऑर्डिनेट का डिफरेंस करके स्क्वायर कर लेना है ना। तो यहाँ बताइए असल में जो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, इसमें एक पॉइंट तो ओरिजिन है और एक पॉइंट कोई भी पॉइंट है जिसको एक्स वाई हम लोग एज्यूम कर लिए। तो इसका क्या होगा? तो कहोगे आप लोग सर ये क्या बात कर रहे हैं, ये तो सब जानता है। यहाँ इसका एब्सिसा एक्स है तो आप एक्स लिख लीजिए, माइनस यहाँ इसका एब्सिसा 0 है तो 0 इसका स्क्वायर, फिर प्लस इसका ऑर्डिनेट y है माइनस इसका ऑर्डिनेट 0 है, स्क्वायर कर लीजिए। आ जाएगा आपका, कहिएगा सर x माइनस 0 तो x ही होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, y माइनस 0 करिएगा y होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, अंडर रूट। इस तरह से कोई भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होता है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देख लीजिए इस तरह से ये पॉइंट था, और इसका यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। दिख रहा है ना अच्छे से? सपोज मान लेते हैं कोई पॉइंट है, अब नंबर होता है ना उसका कोऑर्डिनेट, लेकिन सपोज मान लेते हैं मोदी जी है और अमित शाह जी है ना। तो बताइए कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? मोदी जी और अमित शाह। तो इनका कोऑर्डिनेट का जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? तो कुछ नहीं सर, आप बोले थे ना जो है ना स्क्वायर करके ऐड कर देना है, यहाँ पे आ गया। यही था ना बाबू? देखो यहाँ पे क्या हम लोग किए थे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट था ना हम लोग का पॉइंट पी का, और ओरिजिन से क्या आया था फाइनली? तो एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। तो कोई भी पॉइंट गिवन हो और हमें ओरिजिन से निकालना हो डिस्टेंस, तो उसके एब्सिसा और ऑर्डिनेट का स्क्वायर करके ऐड कर देना है और रूट लगा देना है। जैसे मान लेते 2 है 3 है एक पॉइंट, और इसका ऑर्डिनेट कहाँ से निकालना डिस्टेंस? तो निकालना है ओरिजिन से। तो कुछ नहीं करिए, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा, सपोज मान लेते हैं ये पी है पॉइंट, तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा ओ पी, वो क्या होगा? तो एब्सिसा था 2 है ना, 2 तो 2 का स्क्वायर, ऑर्डिनेट था 3 तो 3 का स्क्वायर। सॉल्व करिए यहाँ से 4 प्लस 9 ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा आप लोगों का? 13। यही हो जाएगा 13, और डिस्टेंस से तो कुछ तो यूनिट होगा ना, तो डिस्टेंस हो गया सो क्या, ओपी इज इक्वल टू रूट अंडर 13 यूनिट्स। आ गया समझ में? इस तरह से आप लोगों को फाइंड आउट कर लेनी है पॉइंट का जो भी डिस्टेंस होगा गिवन, ठीक है? आ गया समझ में? चलिए, तो इस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग फाइंड आउट मतलब कर लिए थे, और उससे हम लोग क्वेश्चन भी कर लिए और ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस भी कर लिए। अब है एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। ये क्या होता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना। देख लिए बहुत सारा सब समझ में आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। बहुत सारा देखिए हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि आप लोग बोर भी तो हो रहे हैं, है ना। इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे किसमें? तो उसमें हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर बहुत सारा चीज बाकी है, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट कर ले, और नहीं तो उसके नेक्स्ट में भी हम लोग मिलेंगे। तब तक आप लोग क्या करिए, इस चीज को एक बार फिर से देख लीजिए ताकि सारा के सारा चीज यही क्लियर हो जाए।
आ गया समझ में आया तो बहुत अच्छे, और समझ में ना आया तो दोबारा देखिए और फिर समझ लीजिए, और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि देखे समझ में आया। इस तरह से आप लोग मिलते रहिए, हम भी मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ओके।